राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो बहुत गरीब थे। उसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती थी और राजू एक अरे स्कूल में देखो पढ़ाई इसे, करता था। ये कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसके क्लास के दोस्त सारे उसका मजाक उड़ाया करते थे। राजू हमेशा परेशान रहता था और रोता रहता। तुम लोग मेरा क्यों इतना मजाक बनाते हो? मैं पढ़ लिख कर एक दिन IAS ऑफिसर बनूंगा, फिर देखना तुम लोग। और फिर उस दिन से राजू मन लगाकर रातों रात पढ़ाई करता है। वो रात रात भर जगकर चिराग में पढ़ाई करता है और फिर सारा दिन वो अपनी माँ के साथ मिलकर पढ़ाई पर ध्यान देता है। राजू की माँ राजू से कहती है, बेटा तुम्हें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी बेटा, तुम कभी हौसला मत हारना। हाँ हाँ माँ, मैं कभी हौसला नहीं हारूंगा, इसीलिए तो मैं किसी की बातों को दिल पर नहीं लेता। माँ मैं बहुत मेहनत करूँगा, माँ मैं एक दिन ज़रूर IAS ऑफिसर बनूँगा, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। हाँ हाँ मेरे बेटे तुम बहुत अच्छे हो। राजू बेटा चलो अब तुम पढ़ाई करो और हाँ किसी के बहकावे में मत जाना, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर राजू पढ़ाई करने के बाद अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर जंगल से लकड़ियाँ काटने जाता है। उसे काम भी करना रहता था, लेकिन वो पढ़ाई कभी बीच में नहीं छोड़ा। वो काम के साथ हमेशा पढ़ाई करता था। उसने कुछ गेहूं के बालियां पाली थी जो कि देखने में बहुत बड़ी थी, जिन्हें देखकर राजू हैरान था। वो बालियां को लेकर अपने घर आता है। उसकी माँ बालियों को देखकर हैरान रह जाती है। राजू बेटा ये गेहूं की बाली? हाँ हाँ माँ, ये बाली है गेहूं की। माँ मुझे ये एक जंगल में मिली, शायद ये कोई अच्छी हो, इसीलिए मैं इसे घर उठा लाया। ये देखने में बहुत बड़ी है माँ और इसके बीज बहुत मोटे हैं, हमें बहुत सारा इससे आटा मिल सकता है माँ। हाँ हाँ मेरे बच्चे क्यों नहीं, लाओ मैं इसे रखाती हूँ, इसको पिसवा कर हम आटा बनाएंगे। और अभी हाँ आप बेटे, जाओ और पढ़ाई करो, देर मत करो, टाइम बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। माँ आप थोड़ा सा मेरे लिए चाय बना दीजिए। एक दिन राजू अपनी माँ के साथ बाहर खड़ा हुआ था, वो भी बैग लेकर। उसकी माँ कहती है, राजू बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम कहाँ जा रहे हो बाबू, मुझे बताकर जाओ बेटा, क्या बात है, अचानक ऐसा क्यों हुआ? माँ सिर्फ मैं नहीं, आप भी मेरे साथ शहर जा रही हैं। अगर हम शहर नहीं गए तो इस गांव में हमारा अब कुछ नहीं होने वाला। शहर जाकर मैं कोई जॉब करूँगा, तभी यहाँ पर काम बनेगा। माँ मुझे देखा नहीं जाता कि आप दूसरों के घर काम करती हैं, इसीलिए शहर में मुझे कोई काम मिल जाएगा। पर और फिर दोनों माँ बेटे उठते हैं और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर उसकी माँ उससे ढेरों सवाल पूछती है और फिर दोनों चलते चलते शहर पैदल ही पहुँच जाते हैं। वे एक रूम लेते हैं जो कि बहुत छोटा था और उसी में दोनों माँ बेटे रहने का सोचते हैं। और फिर दोनों उसी में रहकर अपनी आजीविका चलाने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजू IAS ऑफिसर बन जाता है। थैंक यू।